सबसे पहले आप मीडिया चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हर टाइम आप ट्रांसपोर्ट के जो इशू हैं उनको उजागर करते हैं और आपका दिल से स्वागत है ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के। जैसे कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें ये था कि ट्रांसपोर्ट के बहुत से ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स परेशान थे और हमने 29 तारीख को कश्मीर में एक जनसभा हुई ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें जो ट्रांसपोर्ट के हमारे वहाँ चेयरमैन शफी साहब हैं और उनकी पूरी टीम ने ये वहाँ पर घोषणा की कि वाकई ही ट्रांसपोर्ट के बहुत से मुद्दे हैं जो हल नहीं हुए पिछले काफ़ी टाइम से, तो लिहाजा सरदार अजीत सिंह जी का ये तय दिल से समर्थन करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जिस जगह ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत है आज एक ऐसे नेता की, अजीत सिंह जैसे नेता की, उनके समर्थन में वो खड़े हैं। और मैं तय दिल से, मैं क्योंकि चीफ पैटर्न हूँ अपने इस ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, मैं तय दिल से स्वागत करता हूँ जम्मू कश्मीर के सभी ट्रांसपोर्टर्स का और खासकर कश्मीर के आए हुए मेहमानों का जिन्होंने अपने तय दिल से समर्थन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अलग अलग धड़ों में, अलग अलग ग्रुप्स में जो इलेक्शन रुके हुए हैं, वो इलेक्शन में करवाने में सरदार अजीत सिंह जी पूरा इसमें अपना कार्यक्रम जो उन्होंने वादा किया है वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जिसमें जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्टर पहली बार एक टेबल पर खड़ा है, पहली बार। इसके पहले कुछ चंद लोगों के ये मुट्ठी में था कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो मुट्ठी खुल चुकी है और अब वो मुट्ठी जो है वो आज बहुत बड़ा एक गुलदस्ता के रूप में आ रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है ट्रांसपोर्टर जो रियल में स्टेक होल्डर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी को, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में सबको इकट्ठा करके ये बता दिया है कि रियल में अगर कोई ट्रांसपोर्ट का आज नेता है तो वो सरदार अजीत सिंह जी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का दोबारा एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा हमारे शफी साहब जो है कश्मीर से, वो आपको आप सबका धन्यवाद। तो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के हर वक्त ट्रांसपोर्ट को बड़े बड़े आह्वानों में पहुंचाया। मैं कन्फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। जब पिछली जो 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर में, उसमें हमने समर्थन दिया अजीत साहब को, इसलिए दिया कि हमने एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया था कॉन्फेडरेशन में। वो SKICC में हुआ था, आज़ादी के बाद पहला प्रोग्राम था वो, जो ट्रांसपोर्टरों ने किया था, कॉन्फेडरेशन ने किया था। और उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे अजीत साहब थे, तो हमने उस टाइम भी उनको कहा था कि क्या क्या मामला थे। चलो बहरहाल देर आए दुरुस्त है, उसके बाद जो हालात निकल के आए वो आप सभी के सामने हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो है, जो ट्रांसपोर्ट है, एक तो कुछ लोग वो पिछले 60 साल से ठेका बनाते रहते थे, अब वो ठेकेदारी बंद हो गई। आज आप देख रहे हो, हम बड़े खुश हुए आज पीछे देख रहे कि पूरा जम्मू हमारे साथ, पूरा जम्मू अजीत साहब के साथ। तो हमने भी ये समझा कि हम अजीत साहब को सपोर्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत रहेगी हम इनके साथ हैं। 70-80% ट्रांसपोर्ट जो कश्मीर का है वो आपने देखा होगा। जब ड्राइवर्स का मामला था, जब हमारा हिट एंड रन का तो एक स्ट्राइक की कॉल दी थी, तो वो मैंने दी थी, वो आप लोगों ने देखा होगा उसका कितना असर पड़ा था। तो आपको उसी एंगल से पता लगना चाहिए, एज ए मीडिया पर्सन आपको सब पता होता है ग्राउंड लेवल पर कौन कितना मजबूत है। तो उसी एंगल से वो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट्स वहाँ से है, 80% ट्रांसपोर्ट वो अजीत साहब के साथ है और उसको वेलफेयर का चेयरमैन जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। तमाम मीडिया जो बड़ी शॉर्ट नोटिस में आप तक पहुँचे हो, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्ट का कोई भी मुद्दा हल कराने में और सरकार तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो ट्रांसपोर्ट का मीडिया का होता है।
तो पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपने 29 अक्टूबर को एक कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, क्योंकि हमारा एक 6-7 दिन का एक दौरा था कश्मीर का। सो कश्मीर में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जाके ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए, जैसे कन्फेडरेशन के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए हैं शफी साहब, सो ऐसे ही जैसे ये कन्फेडरेशन है, ट्रांसपोर्ट जो है वो चंद यूनियंस की ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टरों को लेके, स्टेक होल्डर्स को लेके, टोटल प्रेसिडेंट्स को लेके, पूरे ट्रांसपोर्टर्स को लेके साथ चलती है हमेशा। सो वो जो हमारा दौरा था, क्योंकि मेरी टीम 40-45 बंदों की टीम जो कश्मीर गई हुई थी, जब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट दौरा किया तो जब हमने बैठ के डिस्कस किया, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखने वाले हैं, ये जितने भी आप पीछे देख रहे हैं बैठे हुए ट्रांसपोर्टर हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, जो आज एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक स्टेज में एक झंडे के नीचे आए हैं, और वो झंडा है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो यहाँ में शफी साहब का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो बहुत मतलब 30-35 बंदे तो खाली अभी प्रेसिडेंट जो हैं कश्मीर से आए हुए हैं। सो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का दर्द समझते हुए आज सबने एक प्लेटफॉर्म में आके एक आवाज में ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया है, और एक झंडे के नीचे आके अपनी प्रॉब्लम्स को उठाने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाने का, अपने वो ड्राइवर भाई, अपने वो ट्रांसपोर्टरों की बात हल कराने का, उन प्रॉब्लम्स को हल कराने के लिए आज सबने एक आवाज में जो अपनी आवाज़ों को एक आवाज़ बनाया है, मैं उसके लिए सबका थैंक्स करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जैसे आज सब एक प्लेटफॉर्म में आके इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही आपसी अंडरस्टैंडिंग से सरकार के साथ मिलके, क्योंकि पहले LG प्रशासन था, LG गवर्नमेंट थी, सो हम LG प्रशासन के साथ चल के हमेशा टेबल टॉक के थ्रू हमारी कोशिश होती थी कि टेबल टॉक के थ्रू ही हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोसीजर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का हल खोजें। सो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, सो हम सब ये वादा करते हैं ट्रांसपोर्टरों से कि हम जैसे पहले LG प्रशासन के साथ चल के, वैसे ही अभी चुनिंदा सरकार जो आई है उनके साथ चल के ट्रांसपोर्टरों की जो समस्याएं हैं उनका हल जो है वो हर हालत में निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हमारा कर्म है। तो मैं कर्म को ही धर्म मानता हूँ, ये हमारा धर्म है, और हम अपने धर्म के लिए पूरे निष्ठावान होके, पूरे समर्पित होके, जैसे पहले हम सेवा करते रहे हैं, वैसे ही ट्रांसपोर्ट की जो ये सेवा है वैसे ही निरंतर करते रहेंगे। और मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा खिता कश्मीर में है, कश्मीर के आज जो प्रेसिडेंट साहिबान, जो स्टेक होल्डर्स आए हुए हैं, वो कश्मीर की तमाम सब डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हम ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में आके एक सेवक की तरह, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि आज अगर इतना बड़ा ये जो ट्रांसपोर्टर जो है एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुआ है, तो ये किसी पदवी के लिए या किसी पोस्ट के लिए इकट्ठा नहीं हुआ, ये ट्रांसपोर्ट को समर्पित हैं। यहाँ में एक चेयरमैन, एक प्रेसिडेंट की भी वही पावर है जो एक नॉर्मल एक ड्राइवर की या ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर की है। हम सब बराबर हैं। यहाँ में कोई पदवियां बांटने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुरानी यूनियंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पदवियों के लिए बैठे हुए हैं, पदों को संभाल के बैठे हुए हैं। ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ये जो मुहिम आज शुरू हुई है, मैं एक मुहिम बोलूंगा जो आज शुरू हुई है, ये उस चीज के खिलाफ है, जैसे मेरे भाई शफी साहब ने बताया है कि 50-50, 70-70 सालों से, 20-20 सालों से, 10-10 सालों से जो ट्रांसपोर्ट में काबिज होकर बैठे हुए हैं, उस कब्जे को तोड़ने के लिए, उस सिंडिकेट को, उस ग्रुप को खत्म करने के लिए
ये ट्रांसपोर्टर आज एक प्लेटफॉर्म में, आज ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म में आई है ताकि ट्रांसपोर्टरों की बेहतरी के लिए, ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि मैं पहले बोलता हूं कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम एसोसिएशंस, तमाम यूनियंस, कॉन्फेडरेशन, उनके ऊपर एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है। सो ये अम्ब्रेला एसोसिएशन जो है ये अपना अम्ब्रेला का ही काम करेगी, और वो जो सिंडिकेट जो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ, विशेष तौर में जो सिंगल ट्रांसपोर्टर को खत्म करने की जो षड्यंत्र, जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ, क्योंकि हमने उस हैंडीमैन को भी देखना है, उस ड्राइवर को भी देखना है, उस सिंगल मालिक को भी देखना है, क्योंकि जिसका रोजी रोटी का वसीला जो है वो ट्रांसपोर्ट से है। सो मुझे शफी साहब की हमेशा जब भी मेरी मीटिंग होती है तो हमेशा याद कराते हैं कि हम ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, हम वेलफेयर के लिए हैं, ट्रांसपोर्ट की वेलफेयर के लिए हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम वेलफेयर के लिए हैं तो हम वेलफेयर का ही काम करें, ना कि अपने निजी स्वार्थों के लिए हम इस ट्रांसपोर्ट को यूज करें। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आज पूरा जम्मू और कश्मीर, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, क्योंकि यहाँ में जो आप पीछे ट्रांसपोर्टर बैठे हुए देख रहे हैं, ये जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की 20 डिस्ट्रिक्ट के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और साथ में गुजारिश करता हूं कि जो दर्द वो आज ट्रांसपोर्ट के लिए लेके चले हैं, क्योंकि मसले मसाइल हमारे बहुत हैं, तो मसले मसाइल की आज भी हमारी सुबह 9 बजे से एक मीटिंग चल रही थी। अभी आपने देखा कि मीटिंग खत्म होके ही हम बाहर निकले हैं, आपसे रूबरू हुए हैं। सो मसले मसाइल की आज शाम को हमारी फिर मीटिंग है, फिर एक नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपसे मसले मसाइल, क्योंकि आपके थ्रू ही हमने ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल जो हैं वो सरकार तक पहुंचाने हैं। सो आज आपको जो हम मुखातिब हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ये परिवार, जो परिवार बहुत बड़ा एक्सपेंड हुआ, जो परिवार ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के छाते के नीचे आया, कि ताकि एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म में आके ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट के हित के लिए इकट्ठे होके एक आवाज उठा के ट्रांसपोर्ट की समस्याओं का समाधान खोज सकें। सो मैं एक बार फिर से यहाँ कश्मीर की समूची टीम का, शफी साहब की समूची टीम का, यूनुस साहब बैठे हुए हैं, हमारे जावेद साहब बैठे हैं, पूरी टीम का जहाँ धन्यवाद करता हूँ, वहीं विशेष तौर से जम्मू कश्मीर के संपूर्ण मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद किया है, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया है। मैं वहीं अपनी जम्मू की जो हमारी सीनियर टीम है, दविंदर चौधरी जी, नरेश बख्शी जी, राजेंद्र शर्मा जी और पूरी कंप्लीट टीम जो है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि जैसे आज आपने सबको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के हित के लिए एक प्लेटफॉर्म में आए हैं, सो ऐसे ही हम कोशिश करते रहें कि जब तक हमारे श्वास हैं हम इस ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए बिना किसी पदवियों के, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक आदमी चेयरमैन बन गया या एक प्रधान बन गया तो वो 10-20 साल वही चेयरमैन या प्रधान रहेगा। टाइमली इलेक्शंस हो, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्शंस को लेके है, क्योंकि बहुत सारी यूनियंस ऐसी हैं जिनकी इलेक्शनें पिछले 10-10, 12-12 सालों से इलेक्शनें ड्यू हैं, वो अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, वो उस जगह में काबिज हैं जिनके अपने ऑफिस के 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपए JDA के जिनके रेंट ड्यू हैं, क्योंकि वो उसमें काबिज होना चाहते हैं, वो इस ढंग से चल रहे हैं कि आने वाली कोई टीम जो है वो वहाँ कामयाब ना हो सके। हमने ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की इस टीम ने ये कसम खाई और अहद किया है कि हम उस सिंडिकेट को जो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ है, जो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ है, उस सिंडिकेट को खत्म करने की जो जिहाद शुरू की है और जो ट्रांसपोर्टरों के मसले मसाइल हैं उन सबको हल करने के लिए आज जो सब एक प्लेटफॉर्म में आए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही हम एक ही प्लेटफॉर्म में जुड़ के ऐसे ही ट्रांसपोर्ट की जो समस्याएं हैं उनका हल निकाल सके। चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी जिंदाबाद, चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी जिंदाबाद, चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी। मैं करता हूं जो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, बस उनसे यही निवेदन करूंगा
कि ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में एकजुट होके अपनी समस्याओं के हल के लिए हम ऐसे ही एकजुट होकर लड़ते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।